We are live on YouTube. Welcome, YouTube family, and this is Align and Thrive with Gitika and Sunny. हम सब अपने मन को लेके परेशान हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, पूरी दुनिया को प्यार कर रहे हैं लेकिन खुद को नहीं कर रहे। ये चल क्या रहा है? तो ये सब के आंसर्स हमें देंगे हमारे एक्सपर्ट गीतिका दादवानी, जिन्होंने 14 साल 365 डेज 2 आवर्स एवरी डे अपने पे काम किया है, अपने मन पे काम किया, अपने सोल पे काम किया। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। इनको इनकी मेहनत का फल आज शांति के रूप में, इंट्यूशन के रूप में, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के रूप में, लीडरशिप के रूप में मिल रहा है। थैंक यू सो मच गीतिका, वेलकम टू द शो। Yes, thank you so much, Sunny ji, and thank you so much for warm introduction. I'm very, very grateful for this episode. Truly, and we have the best topic today, healing through compassion. हम पूरी दुनिया के लिए काइंड हो सकते हैं लेकिन अपने लिए नहीं होते हैं। सो Okay. कहीं ना कहीं हमारा वायरिंग अपने आप से काइंड नहीं होने देता। ऐसा क्यों? Okay. तो नहीं होने देते हैं तो वो ट्राई करके देख लो, आप दुनिया के साथ भी नहीं रह पाओगे. सो दैट इज अबाउट सेइंग दैट दैट इज अ लाई दैट यू आर टेलिंग टू योरसेल्फ अगेन एंड अगेन कि मेरे को दूसरों को देना है, मेरे को दूसरों को देना है ताकि मैं. और आप भूखे पेट किसी को दिल से दे भी नहीं सकते अपनी थाली में से. सो इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि अगर आप ऐसे बोल भी रहे हो कि यू नो कि मुझे दूसरों को देना है बिना खुद को दिए, दैट मीन्स उसके अंदर भी आपका कोई स्वार्थ है, वरना आप ऐसा करोगे ही नहीं. अब आपको चेक करना है आपके अंदर वो क्या स्वार्थ है. किसी ने जबरदस्ती आपको अच्छा बनने के लिए कहा है कि आप अच्छे तभी दिखोगे जब अपने मुंह का निवाला भी आप दोगे, वरना सब आपको गलत समझेंगे. तो अच्छे दिखने का स्वार्थ, ये भी एक स्वार्थ ही है. और या फिर कि लोग मुझे बुरी नजर से ना देखें. अगर मैं अपने आप को फीड कर रहा हूँ या अपने आप की बात मान रहा हूँ, लोग मुझे सेल्फिश ना समझे, ग्रीडी ना समझे, वो भी एक स्वार्थ ही है, वो जजमेंट से आ रहा है. तो मुझे लगता है कि आपको अपना स्वार्थ देखना है कि क्या आप डर के वश कर रहे हैं, क्या आप एक्सेप्टेंस की तरफ, एक्सेप्टेंस की वजह से कर रहे हैं, बिलोंगिंग की वजह से कर रहे हैं. क्योंकि ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि, है ना, पहले दूसरों को दो और खुद भले अपनी जान कह लो वो सेक्रीफाइस कर दो. ऐसा तो फिर तो आप लॉन्ग टर्म सर्व ही नहीं कर पाओगे. ये तो झूठ है, सरासर झूठ है. आप अपने आप से भी बोल रहे हो, दूसरों से भी. जो एक हेल्दी पर्सन होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा, या जो एक वीक पर्सन होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा? ऑफ कोर्स हेल्दी. सो और मुझे ये भी लगता है कि दैट आई पर्सनली फील कि आप दूसरों का छोड़िए, पहले भगवान ने आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले दी है. अगर आप एक सोल का ख्याल नहीं रख सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरी सोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. वो हम बाद में आते हैं, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट पहले आप अपनी मॉरल ड्यूटी को एक्सेप्ट करें कि भगवान ने आपको एक शरीर और एक सोल दिया है ख्याल रखने के लिए. क्या आप उसको 24/7 हैप्पी रख रहे हो? फिर सोचना कि मुझे आगे क्या करना है. एंड इट इज ऑलवेज लाइक इन दैट वे कि जब आप जैसे जैसे आप इस वर्ल्ड में आते हो तो सबसे पहले आप मदर्स वूम से आते हो. तो सबसे पहला जो कनेक्शन आपका अगर होता है इस अर्थ में, तो एक अपने आप से होता है और एक फिर मदर से होता है. मदर, फादर, एंड देन जो भी फैमिली मेंबर्स बाकी हैं. तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद से है और अपनी फैमिली से है. एंड देन द कंट्रीब्यूशन या जो भी आप करना चाहते हो, काइंडनेस, कंपैशन, वहां से स्टार्ट होता है. बट लेट्स से अगर आप अपने आप को खुश नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तो फिर आप अगर बाहर काइंड भी रह रहे होगे, वो एक ट्रू इन्फ्लुएंस नहीं आ पाएगा, एक ट्रू मैजिक नहीं आ पाएगा. आपने बहुत अच्छा बोला ना कि खाली ग्लास से मैं क्या ही
किसी की प्यास बुझाऊंगा, पहले अपना ग्लास भरा हो। वो जो बात दिल को छू गई, मैं नहीं कोई खुश नहीं रहा, अपना ही ख्याल नहीं रख रहा हूँ, वो चल पड़ा हूँ समाज सेवा के लिए। यस, आई विल सर्व। तो वो झूठ है। काइंडनेस बिगिंस विद योरसेल्फ। चैरिटी बिगिंस एट होम बोला, ये पहला होम। और आपने बोला आपके घर में ही लोग खुश नहीं है और आप बाहर जाके मेडल लेके आ रहे हो, वो भी झूठ है। क्योंकि आपके अंदर काइंडनेस नहीं भरी है, इसलिए वो गुस्सा के रूप में, दुख के रूप में बाहर आता है, गिल्ट के रूप। सो इम्पोर्टेंट, सो पावरफुल, मूविंग अहेड। अब जो हम कोचिंग में करते हैं कि एक हो गया दर्द, ठीक है आपने दर्द बता दिया, लेकिन वो खुशी क्या होगी अगर हमने सच्चा सेल्फ कंपैशन सीख लिया। शक्ति सक्सेस हब में, अलाइड एंड थ्राइव में गीतिका जी को गुरु बना लिया और ये सेल्फ कंपैशन सीख लिया, तो लाइफ कैसी होगी। ओके, हम सब अपनी लाइफ में एक हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग हाईएस्ट पोटेंशियल कि लेट्स से मेरे बगल वाले के पास ये कार है तो मुझे इससे बड़ी कार चाहिए, या मेरे मतलब मेरा फ्रेंड इतना अर्न कर रहा है तो मेरे को इससे ऊपर ही करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हाईएस्ट पोटेंशियल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हाईएस्ट पोटेंशियल कि आप अपनी लाइफ में वो कर रहे हो और उस बेस्ट फ्रीक्वेंसी से कर रहे हो जितना आप करना चाहते हो। जैसे हम एक बच्चे को कहते हैं कि अब तुमने 100% मेहनत अपनी कर ली ना, तुमने अपना बेस्ट दे दिया ना, अब बाकी सरेंडर करो रिजल्ट्स का भगवान पे, या बाकी सरेंडर करो आउटकम का भगवान पे, जो होगा बेस्ट आएगा। सो आई ऑलवेज से कि अगर आपको अपने बेस्ट पोटेंशियल पर जाना है, अपने बेस्ट एनर्जी लेवल पर जाना है विदाउट कंपैरिजन टू एनीबॉडी, तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम और एक सेंस ऑफ पीस आपके अंदर होना चाहिए। और वो तभी आएगा जब आपका आपसे कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, और उसकी शुरुआत होती है अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन से। बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है अपने आप को अंडरस्टैंड करना, कंपैशन करना। तो मैं ये कहती हूँ, आप दूसरों के साथ पूरा पूरा दिन पार्टी कर सकते हो, बातें कर सकते हो, आपने अपने साथ पूरे दिन में 20 मिनट भी बात की है? When you haven't talked to yourself for 20 minutes, आपने अपने साथ 1 घंटा भी नहीं बिताया है, और आप कंप्लेन कर रहे हैं लेट्स से कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, या मुझसे अकेला नहीं बैठा जाता, या फिर सेल्फ कंपैशन या पर्पस, ऐसे ही बातें होती हैं। सो व्हेन यू हैव नॉट वर्कड टुवर्ड्स दिस थिंग, तो फिर ये कंप्लेन्स और ये सब डाउट्स हैं जो हम फेस करते हैं। लेकिन आप उस तरीके से ही देखिए, आप किसी के साथ डेट पे जाते हैं, आप किसी नए फ्रेंड को मिलते हैं, पहले ही दिन आपकी 100% बॉन्डिंग होती ही रही है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसे होता है कि शुरू में अच्छा लगता है, फिर बीच में कट ऑफ करते हो, फिर बीच में वापस जाना शुरू करते हो, फिर आपको हेल्प की जरूरत हुई, फिर नोटबुक लिया, एक रिलेशनशिप ग्रेजुअली डेवलप होता है आपके फ्रेंड के साथ भी। सो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, और आपने अपने आप को उन सिचुएशंस में कैसे ट्रीट किया है, कैसे अपने साथ बात की है, कैसे हैंडल किया है, वो सब डिटरमाइन करेगा कि आपका आपके प्रति सेल्फ लव कैसा है और सेल्फ कंपैशन कैसा है। मतलब जिंदगी ब्यूटीफुल हो जाएगी हमारी अगर हमने ये सीख लिया। ये जो यस। अकेलेपन में दुखी होते हैं, अपने से बात नहीं करते, खुद की कंपनी अच्छी नहीं लगती, बाहर जाके खुश करने लगे हैं, या बाहर का सहारा ढूंढ रहे हैं कटोरा लेके, वो सब बंद हो जाएगा। बहुत सुंदर। सेल्फ कंपैशन हमारी हीलिंग में कैसे मदद करता है, क्योंकि आज सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख है पास्ट का। हम बोलते हैं उसको वुंड्स, उसको बोलते हैं बचपन में कुछ हुआ होगा। तो ये हीलिंग में कैसे मदद करे। जी, एक बार सर प्लीज रिपीट करिएगा क्वेश्चन। यस पास्ट। श्योर। हाँ। जैसे सबके जीवन में कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ होता है,
कोई दुख लेके घूम रहे हैं कि 10 साल पहले ये हुआ था, 15 साल पहले ये हुआ था, मैं ये भूल नहीं पा रहा हूँ, कुछ बोझा लेके घूम रहे हैं। किसी ने कुछ गंद बोल दिया, वुंड बन गया, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, कोई लॉस हो गया, कोई रिलेशनशिप लॉस हो गया, कोई पैसे का लॉस हो गया। तो ये सेल्फ कंपैशन हीलिंग में कैसे मदद करता है? ओके, सो सबसे पहले तो अगर ये पास्ट की बात है तो पास्ट की बात ही है, पास्ट में हम कुछ जाकर कर नहीं सकते हैं। द गुड thing you can do is that don't carry forward it in your present and in your future. एक तो प्रेजेंट में नहीं लेके जाना है और फ्यूचर में भी नहीं लेके जाना है। तभी ये सब हीलिंग मोडालिटीज निकली हैं कि अगर आप खुद ओवर थिंकिंग करना बंद नहीं करो, अगर आपके सबकॉन्शियस में अभी भी आप उन सब चीजों से बंधे हुए हो, तो आपको एक बार में रिलीज करा दिया जाए, ताकि एक बार अगर मान लो आप वेंट आउट कर लो, एक बार आप उसको वापस से फेस कर लो, तो आपका आउटलुक शिफ्ट हो जाएगा। आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे उस सिचुएशन को, जिनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस पर्सन को, अपने आप को, या इवन कोई और सीन भी हो, ट्रोमैटिक सीन। अब आप एज वाइज या मेच्योरिटी वाइज पहले से बड़े हैं, तो अब आप सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाएंगे। तो इस वजह से हम हीलिंग में वापस इन मेमोरीज को रिलीज कराते हैं। बट आई जस्ट वांट टू से इन सब का क्या बेनिफिट है कि इट्स जस्ट लाइक, अभी भी बहुत लोगों के अंदर मुझे एक्सेप्टेंस पर्सनली नहीं दिखती कि they are so much open towards going to pass and doing so much work. तो मैं उनसे बस यही कहती हूँ, आपको लाइफ में आप जहाँ हैं वहीं पे रहना है, या लाइफ में आपको एक बेहतर इंसान बनना है। और अगर आपको आपका ऑप्शन दूसरा वाला है कि आपको लाइफ में एक बेहतर इंसान बनना है, तो आपको वो सब रिसीव करना चाहिए जो यूनिवर्स आपको ऑफर करता है। चाहे वो हीलिंग हो, चाहे एक गुरु का साथ हो, चाहे एक अच्छी किताब हो, या चाहे अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। हर छोटी से छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज, अगर वो आपको बेहतर बना रही है, तो आपको सेकंड ऑप्शन ही चूज करना चाहिए। और रही बात पेन की, जिस पेन को लेकर आप इतने सालों तक चल रहे थे, उसको आप 20 मिनट फेस करने में क्या ही शर्माना, क्या ही दुख मनाना। या कुछ लोग जैसे कोच से भी बहुत ओपन नहीं होते हैं शेयर करने के मामले में। तो मैं यही कहती हूँ कि यू नो ये भी एक रेजिस्टेंस है। जब आप उसको अपने साथ लेट से इतने सालों तक लेके चल सकते हो, तो इससे बेटर है कि बाहर लेट गो करो। ये फियर, ये लो इमोशन, ये इनसिक्योरिटी, ये सारे इमोशंस ही आपको फ्री नहीं होने दे रहे। जैसे ही आप फ्री होगे, आपको आई थिंक योर स्पीड विल बी लाइक फरारी। जैसे इंजन और ऑयल का फर्क होता है ना, अगर ऑयल में, ऑयल इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, ऑयल में अगर थोड़ा सा भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो कार की स्पीड में प्रॉब्लम करेगा। सिमिलरली इफ ऑयल इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, उसमें कचरा नहीं है, इंजन भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, स्पीड वगैरह सब, आपको टेंशन ही नहीं लेनी पड़ेगी। मजा आ गया जी। फरारी का एग्जाम्पल और इंजन का एग्जाम्पल सब समझ आ गया। तो ये जो दुख दर्द, कंप्लेन्स और ये पास्ट को लेके हम जो जी रहे हैं, यही इंजन में कचरा भर रहे हैं, और मेरी फरारी रुक रुक के दुख दुख से चल रही है। ब्यूटीफुल। तो ये हो गया थियोरी। अब आप हमें तीन रहस्य, तीन एक्शन स्टेप्स बताइए जो इस एपिसोड के बाद हम कर सकते हैं। इमीडिएट एक्शन स्टेप्स, three things we should do in our life, like you have done for 14 years, 365 days। क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं, नहीं नहीं, गीतिका की लाइफ तो बहुत अच्छी है, इसकी लाइफ में तो कोई दुख ही नहीं है, इसका तो ब्रेन डिजाइन अच्छा है, ये तो भगवान का अवतार है, दुख तो सारे हमारी लाइफ में है। तो इसका सॉल्यूशन बताइए कि तीन चीजें जो पूरी दुनिया, जो ग्रेट लीडर्स हैं, 1% अचीवर्स हैं, वो क्या करते हैं ऐसा? यस, सो मैं पहले तीन स्टेप्स बताने से पहले एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स योर सिचुएशन, इवन इफ सम अदर पर्सन यू थिंक इज बेटर देन यू। क्या उससे आगे लोग इंसान नहीं है? हैं?
क्या उससे नीचे इंसान नहीं है? ऐसे ही आपसे आगे इंसान नहीं है? और आपसे नीचे इंसान नहीं है, वो भी है। सो आई थिंक दिस कंपटीशन इज नॉट वर्थ द मोमेंट वी रियलाइज कि हम जहाँ हैं उस जगह परफेक्ट है। बिकॉज ये चीज हमारे कंट्रोल में है ही नहीं कि हम कहाँ पे हैं या भगवान ने हमें कैसे बनाया है। वो चीज में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसने बनाया है, वो परफेक्ट ही होगा। हमारे लाइफ पर्पस के लिए परफेक्ट होगा, हमारे सराउंडिंग्स के लिए परफेक्ट होगा, मेरी जर्नी के लिए परफेक्ट होगा। तो आई थिंक एक साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन चीजों को हमें चेंज करने की तरफ फोकस करना चाहिए, और किन चीजों की तरफ हमें एक पीस मेकिंग वाइब में आ जाना चाहिए, दैट आई एम बीइंग एट वेर एवर आई एम एट माई बेस्ट, और आई एम बेस्ट प्लेस्ड। सो पहली चीज ये, अब जैसे अगर हम राम जी का एग्जाम्पल ही लें, राम जी का एग्जाम्पल, राम जी कितने टैलेंटेड थे। एक एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि आई ऑल्सो समटाइम्स रीड कुंडली एंड एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट। तो एक एस्ट्रोलॉजर थे, आई वाज जो बता रहे थे कि राम जी की कुंडली के बारे में। तो राम जी के कुंडली में मोस्ट ऑफ द ग्रहस जो थे वो उच्च में बैठे थे, दैट इज ऑफ हाई पोटेंसी। सो उन्होंने बोला था कि राम जी की कुंडली ऐसी है कि वो है बेस्ट कुंडली, पर उस कुंडली में अपने लिए सुख नहीं है, अपने लिए वो नहीं है। सो कहने का मतलब ये नहीं है, बट उन्हें जैसे कहते हैं कि वो अपने भक्तों का, कहते हैं ना, भक्तों का उद्धार करने आए थे, उनका एक मिशन था कि भक्तों का उद्धार करना है, उनके उनको सिखाना है, उनको मोटिवेट करना है कि कुछ भी सिचुएशन हो आप वॉरियर हो, या एक रियल एग्जाम्पल पुरुषोत्तम का एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो उनकी लाइफ ऐसी थी। तो हम ये कह देंगे कि राम को वनवास मिला, गलत हुआ, या राम पहले महल में ही क्यों पैदा हुआ, शुरू से ही अगर वन में पैदा होते तो ये थॉट ही नहीं आता कि वनवास जाना पड़ेगा। तो नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, बट आई थिंक वेर एवर यू आर, इट इज मेंट टू बी एंड यू कैन नॉट चेंज दैट। सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट थिंग इज साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस, सेकेंड चीज ये है कि um, एक तो ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करिए, इवन फॉर योर चैलेंजेस, फॉर योर नॉट सो गुड पॉइंट। लेट्स से अगर आपको अपने बाल नहीं अच्छे लगते हैं, तो बाल उस उन बालों में भी कुछ अच्छा देख के उन्हें अप्रिशिएट करो। लेट्स से यू डोंट लव योर बॉडी, लेट्स से कि स्पेशली फीमेल्स आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडीज, हैंड्स, और कि तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर बॉडी। और मतलब जो भी चीज अगर आपको नहीं भी पसंद है, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट, दैट व्हाट्स गुड इन इट। चैलेंजेस में भी लेट्स से अगर आपने किसी चीज से सफर किया है, आई हैव सफर्ड थ्रू दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस चैलेंज बिकॉज इट हैज गिवन मी दिस, मे बी स्ट्रेंथ, मे बी रेजिलियंस। सो उसको भी पॉजिटिव वे में आपको ग्रेटिट्यूड करना है। तो एक ग्रेटिट्यूड मैं बोलूंगी। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप खुद से नहीं अपने से सही क्वेश्चन पूछ पा रहे, क्योंकि आपकी आपकी हीलिंग क्वेश्चन पूछने से ही होगी। अगर वो आप खुद से पूछ लें, कोई कोच रख लें, या फिर है ना इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, लेकिन तो आप खुद से शैडो प्रॉम्प्ट्स करना शुरू करें। लेट्स से अगर सेल्फ लव की कमी है तो आप सेल्फ लव के शैडो प्रॉम्प्ट सर्च करके रोज करिए 10 to 15 शैडो प्रॉम्प्ट्स। और अगर आप राइटिंग करेंगे उस दौरान रिलीज होगा, आपको पास्ट में भी नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। मेयर बाय राइटिंग एंड जर्नलिंग यू विल बी एबल टू रिलीज विथ शैडो प्रॉम्प्ट्स, और शैडो प्रॉम्प्ट्स बहुत आसानी से ही मिल जाएंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर। इट कैन बी अबाउट कॉन्फिडेंस, इट कैन बी अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, एनीथिंग। और थर्ड, मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज करना है तो अपनी सेल्फ ग्रोथ को प्रायोरिटी पे दो। अगर कोई चीज वर्क नहीं कर रही है तो सोचो क्यों नहीं वर्क कर रही, अपने आप को प्रायोरिटी। लेट्स से एनालाइज योर इमोशन। लेट्स से कि अगर आपको फियर महसूस हो रहा है, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू फील फियरफुल इन दिस सिचुएशन, व्हाई यू आर नॉट रेडी टू फेस द सिचुएशन। जब आप अपने ट्रिगर्स का ऑपोजिट करोगे, नाउ जानबूझ के अपने आप को उस सिचुएशन में रखो एंड से आई एम सेफ, एंड सी व्हाट हैपेंस।
So you have to do the opposite, which is like you have to reframe and counsel yourself. इतना attentive होना है आपको. But even if you, let's say, एक दिन में एक situation के लिए भी आपने कर लिया, it will be like months and months of effort जो आप एक दिन में कर रहे हो. So I think reframing and psychological acceptance and gratitude is the thing. बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर. अब if you have to summarize in one line this episode and give us your blessing, what would that be? Summarize in one line. I would just like to say, be your best friend. That's it. आई एम श्योर आज का एपिसोड सबको पसंद आएगा, क्योंकि ये प्रेम भरा था. प्रेम अपने से शुरू होता है. जो मेरे पास ही नहीं है वो मैं पूरी दुनिया को धोखे में जी के ऐसे लग रहा है कि मैं दुनिया को प्यार करने जा रहा हूं. पहले अपने से शुरू होगा. आज कृतिका ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. जो चीज अपने लिए ही नहीं है, अपना ही ख्याल नहीं रखा, तो कैसे चलेगा? So join Align and Thrive with Gitika and Sunny. See you inside. Thank you so much.